और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। मंत्री सुमित गोदारा और जोगाराम पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग के जरिए बैठक के लिए गए निर्णयों की पूरी जानकारी दी। बैठक में युवाओं से संबंधित कई अहम निर्णय लिए गए। राज्य में सरकारी नौकरियों, रोजगार सृजन के साथ ही सीटी स्कोर कोड को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 28 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में युवाओं से संबंधित कई अहम निर्णय लिए गए। सबसे बड़ा निर्णय सीटी स्कोर की वैधता 3 वर्ष तक बढ़ाने का है। यह निर्णय अभ्यर्थियों के साथ साथ सरकार को भी फायदा पहुंचाने वाला है। सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया जा रहा है। कैबिनेट की बैठक में युवा हितैषी निर्णय। कैबिनेट की बैठक में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। सीटी स्कोर के वैधता को किया गया 3 वर्ष तक। 2022 में सीटी स्कोर की वैधता अब 1 वर्ष के बजाय 3 वर्ष के लिए। इसके लिए नियमों में संशोधन को मिली कैबिनेट की मंजूरी। हर साल परीक्षा होने से लगातार बढ़ रही थी सीटी देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या। अत्यधिक संख्या में आवेदन आने पर बोर्ड पर बढ़ रहा था वित्तीय भार। अब सीईटी स्कोर की वैधता अवधि 3 वर्ष, बड़ी राहत। सरकार के इस फैसले के बाद लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने एक्सपोस्ट करते हुए लिखा, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य की कैबिनेट का सीईटी के स्कोर की वैलिडिटी 1 साल की जगह 3 साल बढ़ाए जाने के निर्णय के लिए बहुत बहुत आभार। इसी फैसले को लेकर बेरोजगार नेताओं ने भी खुशी जाहिर करते हुए सरकार के फैसले का स्वागत किया। समान पात्रता परीक्षा नियम 2022 में राजस्थान सरकार के द्वारा संशोधन करते हुए सीटी स्कोर कार्ड की वैधता 1 साल से 3 साल बढ़ाने का जो निर्णय है वो युवा हितैषी निर्णय है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का प्रदेश के युवाओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। साथ ही कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष माननीय आलोक राज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने ये आगे से युवा हित में पहल की और सरकार के द्वारा इस मांग को पूरा किया गया जो युवाओं की लंबे समय से मांग थी। मंत्री सुमित गोदारन ने बताया कि राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2001 के अंतर्गत आने वाले छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 एवं छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 को समान पात्रता परीक्षा की अनुसूची 1 में शामिल किया जा रहा है। इस संशोधन के फलस्वरूप जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के पद सीईटी में शामिल किए जा सकेंगे, जिससे परीक्षार्थियों को अधिक पदों पर चयन का अवसर प्राप्त होगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसमें जो हर वर्ष करानी होती है उसके बजाय 3 वर्ष के लिए उसकी वैधता होगी, ताकि जो व्यक्ति एक बार नहीं, उसको कि इससे बार बार एक तो लोड भी पड़ता है और बार बार विद्यार्थी पे भी प्रभाव पड़ता है, उसने सिर्फ एक बार वो एलिजिबल टेस्ट दे सकता है और यदि उससे लग रहा है और सुधार करना है तो उसमें भी वो दे सकता है। और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का सीईटी, जिसमें अपन राजस्थान अधिनियम का लिपिक वर्गीय सेवा है समान पात्रता परीक्षा, उसमें जो हर बार देने की होती है वैधता, उसमें 1 वर्ष थी, उसको 3 वर्ष कर दी गई है। तो 3 वर्ष तक के लिए उसके स्कोर काउंट होंगे। अच्छे स्कोर हैं तो उसको देने की जरूरत नहीं है, और यदि वो चाहता है कि मेरे स्कोर अच्छे हुए हैं तो दोबारा दे सकता है 3 बार। उस बात को रखते हुए ये नियम में संशोधन किया गया है, यानी कहने का सीईटी का स्कोर 3 वर्ष तक वैलिड रहेगा आपकी। और एक अन्य निर्णय में राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2001 के अंतर्गत आने वाले छात्रावास अधीक्षक पुरुष 2nd ग्रेड एवं छात्रावास अधीक्षक महिला 2nd ग्रेड के सीईटी के अनुसूचित स्नातक स्तर में शामिल किया जा रहा है। वहीं पशुधन सहायक का पदनाम अब पशुधन निरीक्षक पशु चिकित्सा सहायक का पदनाम पशुधन प्रसार अधिकारी सहायक सूचना अधिकारी का पदनाम वरिष्ठ पशुधन प्रसार अधिकारी किया जाएगा। इससे इस संवर्ग के कर्मचारियों के आत्मसम्मान एवं कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। बैठक में यह भी तय किया गया कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में विधानसभा सत्र आहत किया जाएगा। कैबिनेट के ये फैसले रोजगार सृजन और प्रशासनिक सुधार के लिए राज्य की दिशा तय करने में अहम साबित होगा।
सच बेधड़क के लिए जयपुर से कुणाल भटनागर की रिपोर्ट।